पायलट पहले ही हड्डियों में बदल चुका था, फिर भी वह जिस बम वर्षक विमान को उड़ा रहा था वह अपने युद्ध मिशन को जारी रखे हुए था। उसी क्षण एक शत्रु लड़ाकू जेट ने इसे देखा और दूर से उन्मत्त रूप से गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि कॉकपिट में मौजूद पायलट भी बहुत पहले कंकाल में बदल चुका था। हमले का पता चलते ही बम वर्षक विमान की स्वचालित प्रतिशोध प्रणाली सक्रिय हो गई। बुर्ज घूम गया और एक ही गोली के झोंके से लड़ाकू जेट को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। जल्द ही बम वर्षक विमान अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया, लेकिन जमीनी हवाई रक्षा प्रणाली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बम वर्षक विमान ने अपने बचे हुए 4 बम गिराए और बम जमीन पर गिरने से ठीक पहले उनके खोल खुल गए, जिससे क्लस्टर गोला बारूद बिखर गया। बम वर्षक विमान धीरे धीरे लक्ष्य से दूर उड़ गया और नीचे का शहर तुरंत मलबे में बदल गया। 30 साल बीत गए और बेस के 4 कमांडरों ने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। फिर भी उनके दिमाग कंप्यूटर से जुड़े रहे, जिससे हमला प्रोग्राम चलता रहा। उसी क्षण विशाल चेन ने काम शुरू कर दिया। क्लस्टर बमों को बम वर्षक विमान में लॉट करने लगे। जैसे ही इंजन एक एक करके चालू हुए, कॉकपिट की रोशनी जल उठी, जो पायलट के कंकाल के अवशेषों को रोशन कर रही थी। हालांकि एक सदी के निरंतर संचालन ने बेस की ऊर्जा लगभग समाप्त कर दी थी और शेष ऊर्जा बम वर्षक विमान के उड़ान भरने का समर्थन नहीं कर पा रही थी। तब सिस्टम ने कमांडरों के जीवन रक्षक उपकरणों को बंद कर दिया और सारी शेष ऊर्जा को इंजनों में पुनर्निर्देशित कर दिया। अंततः बम वर्षक विमान फिर से उड़ान भरने में सफल हुआ। यह युद्ध के कोहरे के बीच और बादलों के पार उड़ गया, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी विमान पर पड़ी, खुले तार तेजी से जल उठे और एक इंजन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर धीरे धीरे बंद हो गया। जल्द ही दूसरा और तीसरा इंजन भी उसी राह पर चल पड़े और बचे हुए इंजन विमान के विशाल ढांचे को संभाल नहीं पाए। बम गिराने से पहले ही यह समुद्र में जा गिरा। अंतिम युद्ध इकाई पूरी तरह नष्ट हो गई और युद्ध प्रणाली ने युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। उस समय नई प्रजातियों का उद्भव जारी रहा। मानव जाति का विलुप्त होना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सका, क्योंकि मानव को पृथ्वी की जरूरत थी, लेकिन पृथ्वी को मानव की जरूरत नहीं थी।